हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई है। काफ़ी लोगों ने इस पे फर्स्ट 2 पे बहुत लाइक और कमेंट भी किया है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे राउंड 24 से। क्योंकि ये बीच में ही अटैच हुआ है तो पहले आप यहाँ पे 2 डबल क्रोशा बना लो। बाकी जब एंड करोगे तब इसको कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। फिर 3 चेन बनानी है आगे वाले जो ये देखिए 2 डबल क्रोशा वाले हैं उनके ऊपर सेम 2 डबल क्रोशा नहीं बनाने। यहाँ पे आपको बनाने हैं 4 डबल क्रोशा। तो पहली वाली स्टिच में आप बनाओगे 2 डबल क्रोशा और आगे वाली स्टिच में बनाओगे 2 डबल क्रोशा। तो टोटल आपने यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाए हैं। अब यहाँ से हमारी जो लीव्स हैं उसका पैटर्न शुरू होगा, बट डिज़ाइन सेम ही है, कलर अलग है। फिर 2 चेन बना लो। आगे वाले जो 2 डबल क्रोशा हैं उन पे 2-2 डबल क्रोशा बना के टोटल 4 डबल क्रोशा यहाँ पे बनाने। पहले में 2 और दूसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशा। जिस तरह से हमने पंखुड़ियों के लिए बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनेगा। आगे थोड़ा सा चेंजेस है, वो आप जैसे राउंड बढ़ेंगे तब मैं बताऊँगी। यहाँ समझ लीजिए शुरुआत वैसे ही करनी है। 4 डबल क्रोशा बना लो। इसके बाद 3 चेन। अब ये जो पैटर्न है इसको फ़िलहाल के लिए थोड़ा और एक राउंड आगे बढ़ाना है हमें। तो पहले इस पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इन पे क्या कर लो, आप पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया कर लो, या पहले में 1 दूसरे में 1, इस तरह से भी बना सकते हो। बीच में 2 चेन बनानी है, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3, इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और उसी के ऊपर ये दूसरा वाला। फिर आप बना लो 3 चेन, 1 2 3, फिर ये 4 डबल क्रोशिया वाले। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम टाइप का उस साइड में एक पैटर्न बन रहा है और उसी तरह से इस साइड एक पैटर्न बन रहा है और बीच में एक बन रहा है। तो हमारे 3 पत्ते वाला लीव्स बनेगा या ग्रीन कलर का। तो जो फ्लावर है उसके बीच बीच में 3-3 पत्तों वाला हम बनाएंगे। तो इसीलिए पहले 2 से शुरुआत की है और बीच में 1। तो दोनों साइड से आपको सेम डिज़ाइन बनानी है, यहाँ पे और बीच में 1। अब इसको जोड़ने के समय है तो पहले 3 चेन बना लो। फिर ये स्टिच छोड़ के ये देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट हर एक स्टिच में 1-1 डबल क्रोशा बना लो। थोड़ा सा टाइटली बना लो क्योंकि अभी नेक्स्ट राउंड इसके आगे वाले में हमें इसको पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ के ख़त्म ही कर देना है, मतलब पूरा कंप्लीट इसको मैचअप करना है। ये 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से आपको दूसरी साइड से बनाने 8 पैटर्न बनेंगे। राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 25 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें भी शुरुआत आपको वैसी करनी है, 3 चेन और 3। फिर अभी ये देखिए यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी। यहाँ पे भी सेम आपको फ्रंट वाला पैटर्न बनाना है। तो इस पे पहले स्टिच पे हमने फ्रंट डबल क्रोशिया और दूसरी स्टिच पे 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 और इसी पे ही ये दूसरा। इसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर ये 1 और ये दूसरा। ये देखिए इस तरह से, ऐसे आपने पहले ही बनाया था तो आपको यहाँ पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना लोगे। फिर 2 चेन, इसीलिए मैंने एक ही राउंड बताया है कि सेम ऐसे ही बनाना है। डिज़ाइन तो आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि आपने फूल बना ही लिया है
सिर्फ वैसे ही पैटर्न यूज़ करके बस थोड़ा बहुत इसको ऐड करना है। जहाँ पे अलग है वो थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, जहाँ पे सेम पार्ट है वहाँ पे आप देख के भी समझ ही सकते हो। तो ये स्टिच में भी आपको 2 डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाली में भी 1 डबल क्रोशिया, ये देखिएगा। फिर आपको बनानी है 3 चेन और ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, ये 1 और ये 2। अब बीच में बस 1 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पैटर्न है। अब बीच में यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस है, ये वाली स्टिच पे आपने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसके ऊपर और 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन और फिर इन दोनों के ऊपर एक एक करके 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। फिर आपको बनानी है 3 चैन, 1 2 3, फिर इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, मतलब एक स्टिच पे एक और ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन। ये बीच वाला पैटर्न भी हमारा इस तरह से बनेगा, जैसे आप शुरुआत वाला बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनेगा। तो पहली वाली स्टिच में तो आपको ये देखिए एक फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरी में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दूसरा। फिर यहाँ पे नॉर्मल वाले स्टिच के ऊपर एक और ये 2, फिर 2 चैन, फिर आपको 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी स्टिच के ऊपर बनाना है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक और उसी के ऊपर दूसरा वाला, फिर ये तीसरा, ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। सेम आपको यहाँ पे भी जोड़ना है। पहले आप 3 चेन बना लो, 1 2 3। अब किस तरह से जोड़ना है वो देख लीजिएगा। तो पहली स्टिच को स्किप करेंगे, दूसरी स्टिच में हम पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक, फिर इसके बाद आगे की 3 में हाफ डबल क्रोशिया, पहले में हाफ, ये दूसरे में हाफ और फिर ये तीसरे में हाफ। तो इन तीनों को एक साथ मिला लेना है। फिर चौथी जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट वाले राउंड में तो ये फिनिश कर देंगे हम। फिर 3 चेन और सेम पैटर्न जिस तरह से हमने पहले बनाया उसी तरह से आप दूसरी साइड से भी मतलब पूरा राउंड कंप्लीट कर लो। मुझे पता है आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई है, बट कितने लोगों ने मैसेज करके बताया कि आप एक कलर में क्यों बना रहे हो, उसको मल्टी कलर जिस तरह से आपने फ़ोटो डाला हुआ है थंबनेल पे उसी तरह का हमें देखना है। तो थोड़ा सा सब्र करिए, मैं बताने वाली थी लास्ट में, पर चलो आपके लिए अभी बता देती हूँ। पहले आपको एक ही कलर में धागे में बनाना है, सफ़ेद कलर के, और फिर इस तरह से ऑयल पेंट या कोई भी एक्रेलिक पेंट से इसको कलर करना है जिस कलर के साथ आप चाहते हो करना। ऊल के साथ नहीं बनाना, हमें एक ही ऊल में बनाना है और उसके बाद लास्ट में इसको कलर करना है। चलो आपके लिए मैंने यहाँ पे कलर कर लिया। 3-4 घंटे इसको अच्छे से ड्राई होने देते और फिर आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। अब सूखने के बाद हम शुरू करेंगे हमारा 26 नंबर का राउंड। तो राउंड पहले यहाँ से, क्योंकि बीच में अटैच हो गया तो 3 चेन बना लो और फिर आगे के पैटर्न के लिए 3 चेन। तो टोटल 6 चेन आपने यहाँ बनानी है। इसके बाद ये पहला वाला जो स्टिच है मतलब डबल क्रोशिया, इसके ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर दूसरे ऊपर भी वैसे ही। और ये जो तीसरा है इस पे आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी पे ही दूसरा। फिर ये देखिए 4 बन गए, हर राउंड के साथ एक एक से
बढ़ता जाएगा। इन दो के ऊपर सेम दो ही बनाने हैं, एक और ये दो, फिर दो चेन बनानी है, एक दो, फिर आगे वाले पे एक डबल क्रोशिया, उसके आगे में एक डबल क्रोशिया। ये जो पैटर्न है आपका, पहले वाली स्टिच पे दो डबल क्रोशिया, एक और उसी के ऊपर ये दूसरा, फिर आगे की दो डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके दो डबल क्रोशिया बनाने हैं आपको। फिर ये देखिएगा, इसके बाद ये बीच वाला पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे पहले 3 चेन बना लो। इस पहले वाले पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहली स्टिच पे आपको 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, और फिर आगे वाले में 2। इसी तरह से आपने इसके पहले 2 राउंड में देखा था, साइड में हमने बनाया था, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी शुरुआत करनी है। अभी 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, ये जो 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, एक और 2, फिर आपको बनानी है 2 चेन, एक 2, और फिर आगे वाले इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी, इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और फिर 4 डबल क्रोशिया, पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और आगे वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 2 डबल क्रोशिया ऐड किए हैं, ये देखिएगा। इसके बाद 3 चेन और फिर ये जो दूसरी साइड वाला पैटर्न है वैसे ही पहले डबल क्रोशिया पे फ्रंट डबल क्रोशिया बनानी है 3, और फिर ये चौथे नंबर में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 4 बना लो और चौथे में, इसके बाद बीच में ये जो 2 है उनके ऊपर 2, फिर 2 चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, ये देखिएगा। फिर आपके पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे फ्रंट में, फिर इसके बाद एक एक, देखो। इसके बाद यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो पहले 3 चेन बनानी है, फिर इन तीनों को हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना के जोड़ना है। पहले हाफ, दूसरा हाफ और ये तीसरा हाफ, तो 3 हाफ डबल क्रोशिया मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 3 चेन और इसको पूरी तरह से हमने जोड़ दिया पैटर्न को। अब आगे वाली डिज़ाइन को भी सेम जैसे आपने इस साइड देखा पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद शुरू करते 27 नंबर का राउंड। अब क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे हमें जोड़ना है इसको, ये देखिए। तो इस तरह से पहले डबल क्रोशिया बना लीजिए, ये देखिए तीनों में से एक साथ, और फिर 3 चेन, 1 2 3, और आगे वाले पैटर्न पर कंटिन्यू कीजिए। पहले उसमें फ्रंट, फिर 2, इसमें अब एक एक से बढ़ता जाएगा क्योंकि पहले जितने हैं उसमें में हम एक एक बनाएंगे, और जो ये अंदर की तरफ है इस कैप पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक और इसी में ही 2। फिर आपको बनानी है 2 डबल क्रोशिया, ये एक और इसमें ही दूसरा। इसके बाद 2 चेन बनानी है, एक और 2, फिर
2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट डबल क्रोशिया। पहले स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशिया बनाए, आगे की 3 स्टिच में आपको एक एक बनाना है। ये दूसरा और ये थर्ड। ये तो हमने पहले बना चुके हैं, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आपको बनानी है बीच वाला ये पैटर्न। अब इसमें थोड़ा चेंजेस है। पहले आप 3 चेन बना लो, 1 2 3। फिर ये देखिए इसमें फ्रंट बनाने हैं, पर जितने हैं उतने ही बनाने, इसमें अभी एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना। तो 4 डबल क्रोशिया थे, उन 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट डबल क्रोशिया ही बनाने हैं इस राउंड में। ये देख लीजिएगा इस तरह से। अब इसके बाद 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बीच वाला सेम पार्ट जितनी पहले हमने बनाए थे वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और लास्ट में 4 डबल क्रोशिया। इन चारों के ऊपर एक एक करके। इसमें हमने इस वाले राउंड में तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ऐड करेंगे बट आगे वाले राउंड से करेंगे। तो अभी इस वाले तो प्लेन रखिएगा, मतलब जितने डबल क्रोशिया 4 थे तो 4 के ऊपर 4 ही हमने बना दिए। यहाँ तक आपने बना लिया, ये देखिए। इसके बाद आपको ये वाला पैटर्न बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। तो आप 3 चेन बना लो पहले, 1 2 3, और फिर डबल क्रोशिया बनाने हैं इनके ऊपर। तो पहले 4 फ्रंट डबल क्रोशिया, 1 2, ये 3 और ये 4, चौथे नंबर में और एक, तो टोटल आपके 5 बन जाएंगे। ये देखिएगा। फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे, चेन 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर आपको 2 डबल क्रोशिया पहली वाली स्टिच में और आगे के 3 में एक एक। तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए। देखिए ये एक तरफ का पैटर्न बन गया हमारा 2 पंखुड़ियों के बीच का। इसी तरह से आगे बनाना है। अब इसको जोड़ना कैसे वो देख लीजिएगा। फिर आप 3 चेन बनाओ, सॉरी 2 चेन, और फिर ये 2 चेन छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद 28 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। डायरेक्ट हम 3 चेन और फिर 2, तो टोटल 5 चेन आपको यहाँ पे बनानी है और फिर आगे का पैटर्न शुरू कर देना है। तो इसमें भी पहले आप इन क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बनाते जाइएगा। ये देखिए, चौथे में और एक डबल क्रोशिया, तो टोटल 6 यहाँ पे हमारी बन गई इस राउंड में। अब आपको इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अब चाहो तो इसको और मतलब एक्सटेंड कर सकते हो आगे के राउंड में, बट मैं अब पंखुड़ियों को छोटा बनाना चाहती हूँ, तो बीच में मैंने एक चैन ही बनाई है और इसको अभी हम जोड़ने के मतलब आगे वाले जितने राउंड आएंगे उसमें कम कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपने चैन 1 से कम कर दी, ये देखो, और फिर इन पे 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और ये 2, और फिर
आगे की इस तरह से क्रोशिया बना दीजिएगा। बस हल्का सा चेंज है, एक से तो हम हर राउंड में बढ़ा ही रहे हैं, बस बीच में हमने जो चैन की संख्या है उसको कम कर दिया है। ये देखिएगा, अब 3 चैन बनानी है यहाँ पे, 1 2 3, 2 पत्तों के बीच में। यहाँ पे भी चेंज है, वो भी ध्यान से देखिए। पहले 3 स्टिच में आपने एक एक करके क्रोशिया बनानी है, 1 2, फिर ये 3 और ये चौथे में 2 क्रोशिया, ये 1 और उसी में ही दूसरी। तो टोटल आपके यहाँ पे 5 क्रोशिया हो गई। ये देखिए 5 शुरुआत से मैंने यहाँ से पढ़ लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बनानी 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी के ऊपर दूसरा, फिर आपको बनानी है 2 चैन, फिर आपको 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर बनानी है आपको 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर आगे के 3 में एक एक डबल क्रोशिया, तो 5 पूरे, 2 और ये 3, तो पहले 2 और ये 3, तो 5 हो गए। इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है। इसके बाद आपको सेम 3 चैन बनानी है, 1 2 3 और आगे का पैटर्न जैसे हमने शुरुआत में बनाया था उसी तरह से। ये तो 2 सेम है, सिर्फ बीच में थोड़ा अलग है, वो भी अभी आगे के राउंड से सेम ही बनेगा। ये देख लो, क्योंकि डिज़ाइन बहुत बड़ी है और बिल्कुल भी वो 2-3 पार्ट में नहीं बन रही है, और मैं हर चीज़ को बहुत धीरे से अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बाद में आपको ये ना लगे कि बहुत फास्ट किया। डिज़ाइन एक देखो, पहले 2 पार्ट आपने अच्छे से देख लिए, फिर आप समझ जाओगे कि किस तरह से डिज़ाइन है। उसके बाद सिर्फ आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा कि कितने चैन है, कोई छूट तो नहीं रहा, बस जो मेजर चेंजेस हैं तो उसको भी मैंने बताया, और जो छोटे छोटे उनको भी फिर से एक्सप्लेन किया है। फिर भी इस राउंड को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है और एक लास्ट राउंड फिर से आएगा, तो तब तक आपको इस राउंड को देखना है। बताना है आपको डिज़ाइन कैसी लगी है, अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए। कहीं कोई नहीं समझ में आया तो अभी बता दीजिए कि मैं आगे वाले राउंड में उसको ऐड कर दूँ या आपको बीच में एक्सप्लेन कर दूँ कि कोई राउंड आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ये राउंड देखिए इस तरह से बना लेना है आपको। ये देखिए जो भी चेंजेस है वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब यहाँ पे जोड़ना कैसे है, तो पहले 2 चैन बना लो, इस पे डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चैन, और फिर आगे की तरफ उसी तरह से जैसे हमने शुरुआत में किया था बनाते जाइएगा, डबल क्रोशिया। बाकी कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा। उलन सबकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी पहले के पार्ट हैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।